या अब आज की वर्कशॉप करते हैं। आज का हमारा प्रोजेक्ट था मिनी कैलेंडर, जो कि मैंने यहाँ पे बना रखा है, बट एक बार इसको हटा देता हूँ मैं। मिनी कैलेंडर वेबसाइट सीरीज। देखो, मैंने तुम्हें गेट, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म कर रहे होंगे, डाटा एलास्क फ्रॉम, नहीं किसी से नहीं, मैं ये बता देता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पर गिटहब में अपनी रिपो बना रहे होंगे। रिपो बनाने के बाद हम रिपो को क्लोन कर रहे होंगे। क्लोन करने के बाद हम अपना क्रिएट रिएक्ट ऐप कर रहे चला रहे होंगे प्रोजेक्ट। क्रिएट रिएक्ट ऐप चलाने के बाद हम उस रिएक्ट ऐप में थोड़े बहुत मॉडिफिकेशन कर रहे होंगे। यहाँ तक मैंने 2 बार बता दिया। आई डोंट थिंक कि आज दोबारा बताने की नीड है। किसी को लग रही नीड? हैंड रेस कर सकते हो। किसी को नीड नहीं लग रही, फाइन। तो भैया एक बार बार रिपीट करना, अभी आपने क्या बोला? मैं ये कह रहा हूँ कि मैंने तुम्हें ये बता दिया कि अभी करना क्या है। गिटहब में रिपो बनाना है। गिटहब में रिपो बनाने के बाद npx वो रिपो को क्लोन करना है। क्लोन करने के बाद npx रिएक्ट ऐप करके उसी जहां पर लोकल में तुमने क्लोन कर रखा है अपनी रिपोजिटरी को, वहीं पर एक रिएक्ट ऐप क्रिएट करना है यूजिंग npx कमांड। देन उस रिएक्ट ऐप में मॉडिफिकेशन करने, थोड़े बहुत कंपोनेंट्स फोल्डर बनाना है, index.html में कुछ और लिखना है। ये सारी चीजें मैंने तुमको बता रखी है 2 बार। दोबारा रिपीट करने की जरूरत नहीं है। आई गेस टाइम ज्यादा कंज्यूम होता है ये सारी सारी चीजें करने पे। ये सारी चीजें तुम सबसे आती भी होंगी। सो आई डायरेक्टली मूव ऑन टू ऑलरेडी मेड रिपोजिटरी और ऑलरेडी मेड प्रोजेक्ट। यहाँ पर जैसे वेबसाइट सीएस, कल मैंने ये किया था, वेबसाइट कमिंग सून का कोड बनाया था। और टेलविंड भी मैंने इसमें इंस्टॉल करना तुमको सिखा दिया था। तो टेलविंड में भी बार बार काम करने की जरूरत तुम्हें, मतलब काम करने की जरूरत तो है, इंस्टॉल करना मैंने तुमको सिखा दिया था। लास्ट वीडियोस देखकर तुम लोग टेलविंड अपने इंस्टॉल कर ले। लेट्स से कि मैंने वो सारे काम दोबारा से कर लिए हैं। लेट्स अज्यूम मैंने दोबारा से सारे काम कर लिए हैं। नाउ आई विल मूव ऑन टू मिनी कैलेंडर प्रोजेक्ट। सबसे पहला हमारा काम है, यहाँ पर इंडेक्स और एचटीएमएल में जाएंगे। यहाँ पर तुम्हारा कुछ और लिखा होगा, रिएक्ट ऐप लिखा होगा, उसे हम चेंज करके मिनी कैलेंडर कर देंगे। क्यों क्यों करेंगे मिनी कैलेंडर? हाँ बताओ बताओ। ये भैया ऊपर नहीं टाइटल में रिफ्लेक्ट होता है नाम, तो फिर जो है वही करेंगे। एग्जैक्टली, मिनी कैलेंडर इसलिए करेंगे क्योंकि टास्क बार में रिफ्लेक्ट होता है। नहीं करेंगे चेंज तो वो ठीक है, तुम्हारी मर्जी है। मैं तो माइंड नहीं करूंगा देखो, लेकिन जिसके लिए प्रोजेक्ट बनाओगे माइंड कर जाएगा। तो ये चीजें करेंगे। यहाँ से तुम अपना आइकन वगैरह भी थोड़ा सा चेंज कर सकते के बाद pm स्टार्ट तो मैं कर ही दूँ, जितने टाइम अलग से लेगा। देन उसके बाद एक अलग से कंपोनेंट के अंदर एक अलग से फोल्डर बनाएंगे हम, विच विल टेल यू, लेट्स से m कैल मिनी कैलेंडर .jsx बना लिया। फिर हमारा वही होता है, इंपोर्ट करना है रिएक्ट, कंट्रोल Z, इंपोर्ट करना है रिएक्ट। देन हमें एक फंक्शन क्रिएट करना है विथ द नेम m कैल। एक चीज मेक श्योर करना कि इसमें जो केसिंग होती है उसके हिसाब से, उस केसिंग को कुछ कहते हैं, मुझे याद नहीं है क्या कहते हैं। जैसे मैंने कैमल केसिंग तुम्हें सिखाई थी, तो कैमल केसिंग नहीं होती, इसके नाम में हमेशा पहला लेटर कैपिटल ही होता है। तो लेट्स से मुझे अपना पूरा नाम लिखना है, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूंगा, श्रेयस सिंह, ऐसे करके लिखूंगा, ऐसे करके लिखूंगा। क्योंकि हर एक नए वर्ड का पहला लेटर कैपिटल और पहले लेटर का पहला लेटर कैपिटल। कैमल केसिंग में होता तो कैसे लिखता मैं? कैमल केसिंग में मैं पहले लेटर का पहला वर्ड हमेशा स्मॉल लिखता। देन उसके बाद जो भी लेटर्स आते उसमें उनको उनका पहले लेटर में, जो भी वर्ड्स आते हैं उनका पहले लेटर में कैपिटल लिखता। तो ये हो गई एक कैमल केसिंग का एग्जांपल। मैं नॉर्मल केसिंग यूज करूंगा इसमें, क्योंकि यही बाय डिफॉल्ट डिफाइंड है। एम कैल फंक्शन मैंने बनाया। देन यहाँ पे तुम्हारे रिटर्न करना है। इतना तो मैंने कहा था तुम सबको रटा होना चाहिए। इतना सबको आना ही चाहिए कि क्या लिखते हैं। इतनी बार लिख दो इस चीज को कि पता हो कि क्या करना है। डिफॉल्ट एम कैल, ये हो गया। अब इसको एक्सपोर्ट कर लिए। अब हमें इसका इंपोर्ट करना होगा यहाँ पर। तो इंपोर्ट एमकैल, एमकैल को इंपोर्ट कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट है, समझ में ना आया हो क्या किया मैंने?
तो इसका यूज भी कर लिया यहाँ पर। यहाँ तक तो तुम सबको समझ में आ गया ना हो क्या रहा है? हाँ भैया। हाँ जी। अब हमें एक काम करना है, इसमें हमें अपने बैकग्राउंड में एक इमेज लगानी है। बैकग्राउंड में इमेज लगाने का कोड या तो तुम समझ जाओ, या तो तुम इस कोड को कॉपी पेस्ट कर सकते हो मेरे जैसे। बार बार कोड में लिखूंगा, टाइम ही वेस्ट होगा, तो इस कोड को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। बैकग्राउंड इमेज लगाने का तरीका मैंने तुम्हें लास्ट टाइम समझाया था, फिर से समझा देता हूँ। अभी इस चीज को इग्नोर करो, रुक जाओ, डेवलपमेंट सर्वर स्टार्ट हो रहा है। ठीक है, अभी ना इस कोड को इग्नोर करो तुम, अभी इसमें मत सोचो कि ये क्या लिखा है। इसको कर देते हैं हम कंट्रोल एक्स। div के अंदर हमने एक स्टाइल कंपोनेंट इंट्रोड्यूस किया। स्टाइल क्या करता है? बेसिकली सीएसएस लिखने के काम आता है, सबको पता है ना। किसी भी एचटीएमएल एलिमेंट के अंदर स्टाइल सीएसएस लिखने के काम आता है। उसी सीएसएल में हमने इस फॉर्मेट पे, रिएक्ट में सीएसएस लिखने का फॉर्मेट हल्का सा अलग है, इस फॉर्मेट में हमने बैकग्राउंड इमेज को डिफाइन किया और यूआरएल दे दी बैकग्राउंड इमेज की। सिंस मेरी बैकग्राउंड डॉट पीएनजी पब्लिक फोल्डर पे है, तो मुझे डायरेक्टली कैसे भी एक्सेस कर सकता हूँ, क्योंकि वो ग्लोबली एक्सेसिबल है। गेटिंग माय पॉइंट एवरीवन? ग्लोबली एक्सेसिबल है, इसलिए मैं उसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकता हूँ। बट अगर जो वो किसी और फोल्डर में होती, तो मुझे उस फाइल को करना पड़ता इंपोर्ट। अब ये चीज मैं तुम्हें करके दिखा देता हूँ, अदरवाइज तुम ना कंफ्यूज तो हो ही जाओगे। और अगर मेरा फिर से पचकन हो जाए, एसेट्स नाम का मान लो मैंने फोल्डर बना लिया, ठीक। एसेट्स के अंदर मैंने एक और फोल्डर बना लिया, इमेजेस, ठीक। इमेजेस के अंदर मैंने ये डाल दी, कहाँ गया, बैकग्राउंड डॉट पीएनजी। रुक जाओ, अभी नहीं डालेंगे, अभी पहले तुमको दिखा दूं मैं। ये सब लिखना भूल गए इसको। ये क्लास में वगैरह यहाँ पर डिफाइन कर देना। हाँ जी, ये प्रॉपर देता है बैकग्राउंड इमेज, ठीक। इसने बता दिया कि ये वाली इमेज बैकग्राउंड इमेज है। तुमने क्लास में बाकी चीजें बताई कि जो बैकग्राउंड है, इस div के अंदर जो बैकग्राउंड है वो कवर होगा बाय टेलविंड। बताया तुमने, सारे कोड तुमको, सारे टेम्पलेट टेलविंड में अवेलेबल हो जाएंगे, टेलविंड सीरीज के साथ फाइन कर दी। अगर तुम अभी लिखोगे तो थोड़ा सा चेंजेस आएंगे इसमें, ये सही से उसको इम्पोर्ट वो नहीं कर रहा है। हमारे बैकग्राउंड में ये लग चुकी है। अब मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि तुम्हें ये बताना था कि ये यूआरएल कैसे सेट करते हैं, तो ये यूआरएल वाली चीज तुमको मैं जो इसके बाद ही बताऊंगा। लेट्स से मुझे अपना लोगो इंट्रोड्यूस करना है वेब एंटाइटी का। अब मुझे लोगो इंट्रोड्यूस करना है, तो मैं लोगो को डाल दूंगा एसेट में इमेजेस के अंदर, ठीक। मूव कर गया, किसी कोई दिक्कत? हाँ ना, नहीं कुछ तो भैया। बोलो। नहीं। ठीक है, अब मैं यहाँ पर अपना लोगो, तुमको ये सिखा रहा हूँ कि लोगो यूज कैसे करते हैं, मतलब कोई भी चीज इंपोर्टेड कैसे यूज करते हैं। क्योंकि जब तुम इमेजेस किसी बड़े थोड़ा कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट के लिए बनाओगे ना, तो तुम इमेजेस पब्लिक में नहीं रखोगे, अदरवाइज तुम्हारी पूरी साइट स्लो हो जाएगी। इसका एग्जांपल मैं ऐसे ले सकता हूँ कि जैसे ही तुम्हारा प्रोजेक्ट इनिशियलाइज होगा, पब्लिक में रखी सारी चीजें तुम्हारे मेमोरी में आ जाएंगी, और तुम्हारे मेमोरी में आते ही वो स्पेस ले लेगी, तो उसकी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी तो कम होगी होगी, साथ साथ तुम्हारे प्रोजेक्ट को रन करने का टाइम भी कम हो जाएगा। मतलब कि कम हो जाएगा, जैसे बढ़ जाएगा, तुम्हारा प्रोजेक्ट और टाइम लेगा खुलने में। तो एक चीज तो ये हो गई। देन तुम्हारी लोगो डॉट पीएनजी, एक सुंदर सा एकदम बेहतरीन लोगो। और अब मुझे इसको एक्सेस करना है अपने एमकैल के अंदर। एक्सेस करना है तो इसको एक्सेस करने का तरीका ये है कि पहले मैं इस लोगो को इंपोर्ट करूंगा। इंपोर्ट लोगो फ्रॉम फर्स्ट, इसमें पक्का एरर आएगा, गारंटी दे रहा हूँ। नहीं आया तो किस्मत अच्छी है, अदरवाइज एरर तो आना ही आना है तय। एसेट्स स्लैश इमेजेस स्लैश लोगो टी डॉट पी एन जी, ठीक। और मैंने यहाँ पर लिया एक इमेज, यहाँ पर इंट्रोड्यूस की। इमेज के अंदर एक सोर्स होगा, और सोर्स के अंदर मैं दे दूंगा अपना लोगो। तो सोर्स के अंदर तुमने अपना लोगो दे दिया,
ज्योतिंद्र एक बार इसको चेक करते रहना, ठीक है ना, बैकग्राउंड में। ये काफी टाइम ले रहा है लोड होने में। मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि लोगो आएगा ऐसे ही, तुम्हें प्रॉपर उस लोगो को इंपोर्ट करना पड़ेगा किसी भी नाम से। एक बार उस नाम से उस पूरे फाइल को तुमने इंपोर्ट कर लिया, उसके बाद तुम उसको इस फॉर्मेट में यूज कर सकते हो यूजिंग कर्ली ब्रेसेस, तुम यूज कर सकते हो। अभी ये लोड हो रहा है और उसको लोड होने दो तुम। तो मेरा पॉइंट यहाँ पर ये था, समझ आ गया सबको लोगों के? अगर जो इमेज तुम्हारे फाइल के अंदर है तो कैसे यूज करना है, ये समझ में आया सबको? हाँ भैया। तो एक बार थम्स अप कर दो, समझ में आ गया तो। अब मान लो तुम्हें नहीं पता, मैंने तुम्हें भी लाखों चीजें नहीं बताई हैं कि कैसे करते हैं, ये कैसे करते हो, कैसे करते हैं, तो वो तुम लोग कैसे सीखोगे? बताओ 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 बताओ, कैसे सीखोगे? ऑनलाइन रिसोर्सेज से, जैसे डिग्री स्कूल से बड़े भाई थोड़ा तो और अलग अलग रिस्पॉन्स। चीज़ों के चैट जीपीटी से निकाल सकते हैं। आवाज आवाज कट रही है वेदांग। मैं जैसे अब सिंस हमें पता है कि बेसिक शिवानी, सिंटेक्स कैसा निहारिका, दिखता है, श्रेया, अदिति, कोई नहीं। हाँ वेदांग। मगर ऐसे बेसिक सिंटेक्स कैसे होता है एंड आइडिया है उसका, तो ऑनलाइन रिसोर्सेज से क्या चाहिए हम निकाल सकते हैं। बस मुझे ये प्रॉब्लम आ रही है, तुम सबको भी आ रही है। मेरी वॉइस आ रही है सबको? YouTube/resources, हाँ जी। फाइन, वर्क्स। मेरी आवाज सबको आ रही है, ठीक है? वेदांग, वेदांग की आवाज मुझे आ गई। YouTube/resources, ठीक है। ये भी बहुत अच्छी बात है कि तुम लोग खुद से बेसिकली सर्च करके सीखोगे, बहुत अच्छी बात। इन केस तुम्हें और भी दिक्कतें आए तो ज्योतिन्द्र विल टेल यू, कल अच्छे से ही विल मेंटर यू कि तुम्हें चीजें को ढूंढना कैसे है यूजिंग एआई ओनली। तो काफी हेल्प्स तुम एआई की अपने प्रोजेक्ट्स में नई चीजें ट्राई कर। ये सारे एक्सपेरिमेंट्स तुम लोग जरूर करना अपने अपने प्रोजेक्ट्स में, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। बाकी तो आई टोल्ड यू कि ज्योतिन्द्र इज देयर कल से, ही विल टेल यू कि ये सारी चीजें करनी कैसे हैं और कैसे कैसे तुम ढूंढ सकते हो यूजिंग एआई वाला पार्ट। ज्योतिन्द्र विल क्लियर, बाकी तुम लोग को तो आई नो पता होगा, यूट्यूब से सर्च करके बाकी तरीके से चीजें करके तुम्हें पता ही होंगी सारी चीजें, वो तुम कर ही लोगे। एआई वाला पार्ट ज्योतिन्द्र विल क्लियर। ये मैंने हटा दी इमेजेस अभी के लिए। अब मुझे बनाना है कैलेंडर। कैलेंडर बनाने से पहले मैंने बनाया एक डिव, मैंने बनाया एक और डिव, एक क्यों इस डिव के अंदर मैं, मुझे कैलेंडर बनाना तो कुछ इस तरीके का। मेरी नेट तो काफी बेकार चल रहा है। मेरी वॉइस वगैरह क्लियर है ना? किसी कोई दिक्कत तो नहीं आ रही सुनने में? भैया कभी कभी रुक जा रही है। ओके, रुक जा रही है। कौन से? वही तो है, पर्सनल डेटा का यही तो इशू है। ठीक है, गाइस, हेलो हेलो हेलो, अब आ रही है आवाज क्लियर सबको? हाँ भैया अभी आ रही है। यस भैया। आवाज अब सबको क्लियर आ रही है, अभी भी रुक रही है? नहीं क्लियर है भाई। अब क्लियर है भैया। I'm audible? अभी आ रही है, ठीक है। हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि लोगों में कुछ इस तरीके से ना तुम्हें, हाँ,
कह रहा था कि तुम्हें इस तरीके से बनाना है कि अब इसमें व्हाइट बोर्ड तो खुल नहीं रहा है, आवाज बैकग्राउंड में बीच में एक छोटा सा स्क्वायर है, एक और छोटा सा स्क्वायर है, 2 स्क्वायर हैं अलग अलग कलर के एकदम बीचों बीच। देन उसमें एक स्क्वायर में डेट है एंड मंथ है, एक में नहीं डेट एंड डे है, एक में मंथ एंड ईयर है। ऐसा कर सकते हो, हाँ ऐसा कर सकते हो, मंथ एंड ईयर। तो ये चीज मैं अभी बना के दिखाता हूँ, मेरा ये अभी तक का एम है। अब मैं इसको बनाने कैसे जाऊंगा, मेरे मानसिकता क्या होगी। मैंने तुमको बोला कि एक मुझे पीछे बैकग्राउंड चाहिए, मैंने बैकग्राउंड ले लिया है। गॉट इट एवरीवन? एक बार हाँ बोल दो माइक खोल के, बैकग्राउंड मैंने ले लिया हाँ है। भैया। माइक ओपन करके हाँ बोल। हाँ भैया। प्लीज अगला अब से रिस्पॉन्स माइक खोल कर ही करना, क्योंकि मुझे दिख नहीं रहा है। हाँ जी। बोलो बोलो। हाँ अब क्या है, अब मुझे एक मैंने बैकग्राउंड ले लिया है यहाँ पर। अब मुझे बैकग्राउंड के अंदर चाहिए एक बड़ा सा बक्सा, रेक्टेंगल। उसके लिए मैंने एक अलग से डिव बना लिया है, क्योंकि मुझे बीचों बीच चाहिए। चलो ठीक है। उसके अलावा मुझे चाहिए उस डिव के अंदर, उस बॉक्स के अंदर 2 छोटे-छोटे बॉक्स, जिसमें एक में मैं डेट और डे लिखूँगा, एक में मैं मंथ और ईयर लिखूँगा, ठीक? ये थोड़ा सुंदर भी होना चाहिए ना, तो ये 2 मुझे चाहिए। तो मुझे उसके लिए 2 डिव बनाने पड़ेंगे। पहले मैं पहले वाली डिव में काम करता हूँ। सबसे पहले इसमें मैंने दिया क्लास नेम, क्योंकि मैं यहाँ पर लिखूँगा इसकी सीएसएस। सबसे पहले यहाँ पर दूँगा मैं बॉर्डर व्हाइट, ठीक? बॉर्डर व्हाइट देने के बाद मैं यहाँ पर लिख दूँगा बैकग्राउंड, इसको भी व्हाइट करो भई। तो बैकग्राउंड व्हाइट हो गया। बैकग्राउंड व्हाइट के बाद मैं इसकी विड्थ दे दूँगा। अब देखो, अभी अगर तुम इसको चेकआउट करोगे ना, शिट कहाँ गया? शिट, फाइल कहाँ हो रहा है? क्या है? बस यही यही तो प्रॉब्लम है हमारे समाज में। आजकल के बच्चे देख के कोई काम नहीं करते। एनपीएम स्टार्ट करना पड़ेगा। तो एक मस्त व्हाइट सा बैकग्राउंड दे दूंगा। इसका मतलब तो समझ में आया कि एक बॉक्स तो मेरे को मिल गया व्हाइट कलर का, ठीक? और अगर जो तुम इसमें व्हाइट कलर का बॉक्स तुमने दे दिया, लेकिन इसकी कुछ ना कुछ विड्थ तो तुम डिक्लेयर करोगे ही। लेट्स से मैंने विड्थ दे दी इसको 20 और हाइट भी दे दी इसकी मैंने 20। एक स्क्वायर मेरे पास यहाँ पर आ गया, 20 हाइट 20 विड्थ का। ये यहाँ पर तुम्हें दिख जाएगा थोड़ी देर में। ये देखो एक मस्त सुंदर सा बॉक्स आ गया बीच में, 20-20 का, 20 बाय 20 का। और अब मुझे चाहिए लेट से 20 बाय 20 की जगह मैं इसको कर दूं 30 बाय 30। थोड़ा बड़ा ही ले लेता हूँ जब ले ही रहा हूँ तो। बढ़िया। अब ये बताओ यहाँ पर बॉक्स आया नहीं, क्यों? क्या रीजन है? क्योंकि टेलविंड ने यहाँ पर डिक्लेयर कर रखा है कि टेलविंड की साइट जब तुम देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा ये चीजें, कि कुछ ही रिजर्व्ड होती हैं। अदरवाइज तुम्हें इसके लिए थोड़ा अलग तरीका यूज करना पड़ेगा। मतलब कि जो मेजरमेंट होता है कुछ रिजर्व होता है, जैसे कि 1 2 4 6 8 10 12, इसके बाद जाते जाओगे 20, 20 के बाद 22 24 26 28 20 के बाद मतलब ये थोड़ा चेंज आता है। जैसे 30 के बाद ये सीधे 34 आता है, 30 के बाद 32 नहीं देता ये, 30 34 फिर 38 42 इस तरीके से चीजें बढ़ती जाती हैं। तो यहाँ पर तुम्हें हर तरीके का मेजरमेंट नहीं मिलेगा। जो मेजरमेंट ये करता है रैम में, डॉट रैम में करता है गेस, वो अलग अलग वे में होंगे, और वो तुम्हें हर चीज उसमें तुम्हें डॉक्यूमेंटेशन में मिल जाएगी कि तुम्हें इतनी वेट चाहिए। ताकि तुम ओपबिट भी डिलीवरी साइट के साथ देखोगे तो क्लैरिटी होगी कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। जब डिलीवरी खोल कर देखोगे तब। ठीक है, एक डिव में और निकाल लिया कि भाई साहब मुझे एक डिव चाहिए और वो भी सेम तरीके का चाहिए। तो ये क्लास नेम मैंने कॉपी यहाँ से, कंट्रोल सी कंट्रोल वी, वही कंट्रोल से,
हो रही है, वॉइस ब्रेक हो हाँ रही है मेरी। भैया। एक सेकंड, अभी आई गेस वॉइस ब्रेक नहीं होनी चाहिए, एक बार ट्राई करते हैं, होगी तो फिर से इन्फॉर्म कर देना। तो यहाँ 2 बक्से आ गए ऊपर नीचे, एक बार बोल दो कोई, सब कुछ ठीक जा रहा हो तो। हाँ भैया। हाँ भैया। अब 2 बक्से आ गए ऊपर नीचे, अब ऊपर नीचे तो हमें चाहिए नहीं, तो हम यहाँ पर यूज करेंगे एक CSS एलिमेंट। तुम लोग को पता है क्या यूज करते हैं यहाँ पर? फ्लेक्स। अब फ्लेक्स करेंगे हम, मतलब हम फ्लेक्स नहीं करेंगे, हम फ्लेक्स को यूज करेंगे रो वाइज। वैसे तो फ्लेक्स कॉलम वाइज है, हम रो वाइज फ्लेक्स यूज करेंगे। जैसे ही फ्लेक्स रो में यूज किया मैंने, तो ये चीजें आ गई। ये तुम्हें खुद से पढ़ना चाहिए CSS वगैरह, ये मतलब मैं तुम्हें नहीं सिखा सकता, आई एम नॉट एक्सपर्ट इन दिस। मैंने तुमको पहले ही बोला है कि मैंने CSS नहीं पढ़ी है कभी, बस बता रहा हूँ कि हम यहाँ पे फ्लेक्स यूज कर लेंगे, तो वो ऊपर नीचे की जगह बगल बगल आ गए, क्योंकि हमने फ्लेक्स यूज कर लिया। फ्लेक्स यूज करने के बाद जो मैं यहाँ बोल रहा हूँ वो सुनने की जगह तुम अप्रोच पे फोकस करना, क्योंकि जो बोल रहा हूँ वो कंटेंट जो है वो तो तुम लोग कहीं से भी पढ़ के सीख लोगे, पर जो अप्रोच जाएगी उस अप्रोच का अगर जो फॉलो करोगे तो तुम्हें चीजें बहुत इजीली ग्रास्प कर पाओगे, जल्दी ग्रास्प कर पाओगे। तो मेरे यहाँ पर ये अप्रोच हो गई, ये मैंने बना लिया। अब दोनों सफेद हैं, अच्छे नहीं लग रहे, लेट्स मूव ऑन टू रेड। सही रहेगा क्या? रेड सही नहीं रहेगा, पर्पल। ओ रेड आ ही नहीं रहा है, देख लो, धोखा दे दिया आखिरी बार। रेड होता नहीं होगा ना, ये टेलविन का इशू आ रहा है कि कोई और कलर नहीं आ रहा है। कोई बात नहीं, हम कोई कलर नहीं आ रहा तो ये तो आएगा ही। ब्लैक आ गया, एक ले लिया हमने रेड, एक ले लिया व्हाइट, एक ले लिया ब्लैक। हमारे पास ब्लैक एंड व्हाइट ये आ गया। बॉर्डर देना भी बनता है, अदरवाइज चीजें सही नहीं रहेंगी। बॉर्डर ब्लैक, हमने एक बॉर्डर भी यूज कर लिया, मस्त बन गया ये। अब हमें इस डिफ के अंदर 2 चीजें ऐड करनी है। P से ऐड कर, कंट्रोल से 01, ये तुम्हारा है डे, जनवरी। दूसरे में डाल दिया मैंने थर्सडे, दो 2023। वैसे थर्सडे तो नहीं था। अब देखो इसमें कुछ तुमको दिख नहीं रहा है, नहीं दिख रहा ना काले वाले में? क्यों नहीं दिख रहा? करना पड़ेगा। क्योंकि टेक्स्ट भी ब्लैक आ रहा है उसका। तब तुम्हें एक चीज दिमाग में आई, एक मिनट, मेरी वॉइस क्लियर है ना, सब कुछ ठीक जा रहा है? हाँ भैया। हाँ जी यस भैया। जी, बढ़िया। अब मैंने यहाँ पे टेक्स्ट का कलर कर दिया व्हाइट, अपने हिसाब से मुझे इसकी सुंदरता डिफाइन करनी है। इसमें ना मैं कोई होता हूँ तुम्हें बताने वाला, ना कोई और होता है कि तुम्हें अपने कोड की, अपने प्रोजेक्ट की सुंदरता कैसे रखनी है। तुम काले की जगह लाल यूज कर सकते हो, कुछ भी यूज कर सकते हो, कोई भी कलर यूज कर सकते हो। इस पी को तुम बढ़ा करके पी के क्लास नेम में तुम 100 चीजें जोड़ सकते हो। क्लास नेम जोड़ दिया मैंने, फॉन्ट को कर दिया मैंने बोल्ड, देखो फॉन्ट बोल्ड हो गया। टेक्स्ट की साइज बढ़ाकर मैंने कर दिया लेट्स से 2XL, एक्स डबल एक्सएल हो गया। और अच्छा नहीं लग रहा हो तो XXL कर देता हूँ इसको मैं। ठीक, ये हो गई चीजें। देन इस तरीके से मैं अपने प्रोजेक्ट को और ब्यूटीफाई कर सकता हूँ। मेरा कहने का पॉइंट यहाँ पर ये है। अभी यहाँ पर सुंदर नहीं लग रहा हो तुमको ऊपर नीचे, तुम यहाँ पर फ्लेक्स यूज कर लो, हर डिव के पहले फ्लेक्स यूज कर लो। और फ्लेक्स, एक और चीज यूज कर सकते हो, टेक्स्ट सेंटर, बहुत बढ़िया। टेक्स्ट सेंटर, सारा टेक्स्ट सेंटर में आ गया। अब मुझे लग रहा है, देखो ये देखो ऊपर से डिस्टेंस इसकी ऊपर ऊपर आ रहा है, मैं चाह रहा हूँ ये एकदम बीचों बीच आए। तो बीचों बीच लाना है तो मैंने, जनरली ये अच्छी प्रैक्टिस नहीं है करना जो मैं करने जा रहा हूँ, पर मैंने मान लो मार्जिन लगा दी टॉप से, कितनी 10 की लगा दी। ये तो पूरे नीचे आ गया। भैया भैया शायद पैडिंग लगी ना। हाँ?
ये तो पी में लगेगा मार्जिन, राइट? ऊपर से मार्जिन टॉप, एम्प्टी का मतलब होता है मार्जिन टॉप। मैंने मार्जिन टॉप लग, अब क्या हो गया, यहाँ भी लगी है मार्जिन अभी। ऊपर से 10 लगा दी, मुझे 10 पसंद नहीं आ रही तो मैंने 12 लगा दी। ये प्रैक्टिस कोई फॉलो मत करना जो मैंने मार्जिन वाला किया है। एक कुछ और आता है इसमें अलाइन करने के लिए, एकदम सेंटर में अलाइन हो जाएगा उससे। 12 क्यों लगा दी भाई, 8 लगानी है ना, एकदम अलाइन हो जाएगा। अलाइन सेंटर से होता है, गेस वो मुझे टेलीविजन में देखना पड़ेगा बार बार। एज ए टोल्ड यू कि टेलीविजन में देखना ही पड़ता है। सेम काम तुम इसमें भी कर सकते हो कि आइटम्स सेंटर, काम ही नहीं कर रही। अच्छा, प्लेस आइटम सेंटर तो इससे आएगा, फ्लेक्स प्लेस कंटेंट बिटवीन, एक ये भी नहीं, प्लेस कंटेंट सेंटर, ये अपने हिसाब से करते रहते हैं काम। मैंने वही यूज करना है, टेक्स्ट सेंटर। अब देखो, जैसे मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आई, मैं क्या करता तुम्हारी जगह होता तो मैं जाता वापस से टेलविन में या फिर चैट जीपीटी में जाता, मैं बोलता कि मुझे ऐसे ऐसे प्लेस करना है, एकदम मिडिल में प्लेस करना है चारों तरफ से। तो मुझे इसके लिए बताओ कि सीएसएस में कौन सी प्रॉपर्टी यूज करनी है। तो बताता कि ये प्रॉपर्टी यूज करनी है, फिर मैं वो उस प्रॉपर्टी को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करता। तो एआई का यूज हमेशा अपनी नॉलेज को इजीफाई करने के लिए करना चाहिए, ना कि इसलिए कि तुम पूरा का पूरा कोड जनरेट कर रहे हो उससे। बाकी ज्योतिन्द्र विल टेल यू पूरा पूरा कोड जनरेट करना भी। बस मेरा पॉइंट यहाँ पर ये है कि तुम इन छोटी छोटी चीजों के लिए तुम या तो एआई के पास जाओ या तो टेलविन के डॉक्यूमेंटेशन के पास जाओ। डॉक्यूमेंटेशन पढ़ने की आदत है, बहुत अच्छी बात है। नहीं भी पढ़ रहे हो, तुम्हारे पास टाइम कम है, तो तुम एआई के पास जाके हेल्प ले सकते हो कि मुझे ये करना है। इस चीज में बुराई नहीं है, बट किसी को फ्रंट एंड डेवलपर ही बनना है कि उसे फ्रंट एंड में ही काम करना है, तो देन आई डोंट रिकमेंड कि एआई यूज करो। तुम डॉक्यूमेंटेशन पूरे यूज करो, लेकिन एआई को हाथ मत लगाना। ये मैं बस उस पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ कि जिसको फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना होता है अपने प्रोजेक्ट के लिए। जैसे कि मैं, मुझे जब प्रोजेक्ट बनाना होता है तो फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना होता है, जो तीन उसे भी फ्रंट एंड डेवलपमेंट करना होता है। क्यों करना होता है? क्योंकि यूजर इंटरफेस तो चाहिए ही चाहिए, उसके लिए कई बार एआई इसका हेल्प लेते हैं। बट इसे प्रॉपर फ्रंट एंड बनाना है, उसको हर चीज की प्रॉपर समझ होनी चाहिए। तो मैंने टेक्स्ट सेंटर कर लिया और फिर मैंने फिर से यहाँ पे मैं पी में गया और मैंने मार्जिन टॉप दे दिया 8 का। थर्सडे आ गया, ये देखो एकदम सुंदर सा बन गया ना। अब तुम लोग को ये चीज पता है कि मुझे अगर जो ये थर्सडे और 23 डायनामिक बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा? डायनामिक बनाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा गाइस? डेटा डायनामिक फेच बनाना है तो मुझे क्या और करना कहीं पड़ेगा? से डेटा फेच करने से, मोर ओवर डेटा फेच करने से तुमको वो करने पड़ेंगे, राइट? लाइक तुम्हें जावास्क्रिप्ट का यूज करना पड़ेगा, राइट? तो जावास्क्रिप्ट का यूज करके तुम यहाँ पर बना देना डायनेमिक, अगर तुम्हें बनाना हो तो। मैंने तुम्हें समझा दिया। अब कोई ये कह सकता है क्या कि मैं रिएक्ट में कभी भी प्रोजेक्ट, मतलब मैं अभी इस स्टेज में प्रोजेक्ट नहीं बना सकता कोई भी छोटा सा? कोई यहाँ पर ऐसा है जो कि अब ये कहता है कि रिएक्ट में प्रोजेक्ट नहीं बना पाएगा वो? एटलीस्ट एक किक स्टार्ट मिल गया कि कहाँ से बनाना है, कैसे बनाना है, इसके ऊपर तुम्हारी मेहनत कि तुम कितना बेटर बना पाते हो। एज ए मेंशन कि ये पूरी बूट कैम्प बस बिगिनर्स के लिए था। बाकी के 2 वर्कशॉप में यू विल लर्न कि कैसे 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 बंदे एआई की हेल्प से चीजें बनाते हैं। आज की वर्कशॉप होती है यहाँ पर खत्म। आई होप सबने एंजॉय किया होगा। एक बार सारे स्क्रीन ऑन कर लो, तो मैं स्क्रीनशॉट ले लूँ, कैमरा ऑन कर लो सारे लोग। बस 3 ही लोग, सारे बोला यहाँ 3 ही लोगों ने ओपन किया। ज्योतिन्द्र, आकांक्षा, मानवी, निकिता, संस्कार, अरूप, के वेदांत ने भी ऑन कर लिया अब तो। ज्योतिन्द्र, इसको तो फिर से 9 में अटका दिया।
ठीक है गाइस, ले लेते हैं ये, ठीक है, स्माइल कर दो ऐसे ऐसे, विक्ट्री, बढ़िया बढ़िया, टेकिंग द स्क्रीनशॉट, बाय बाय गाइस, बाय 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 एवरीवन, बाय।